नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 21 सितंबर मंगलवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घटिया शाखा के 8 कर्मचारियों के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया। इन कर्मचारियों ने कागजों में हेराफेरी कर 79 लाख का गबन किया था। जांच के बाद इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि बैंक कर्मी शिव हरदेनिया, महेश चंद्र राठौर, सत्येंद्र शर्मा, कैलाश चौधरी, सुमेर सिंह परिहार, अर्जुन सिंह डोडिया, कन्हैया लाल और महेश बाबू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। शाखा प्रबंधक महेंद्र जाटवा ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया था। आज थाना पर जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैंक है घटिया की, उनके शाखा प्रबंधक महेंद्र जाटवा जी एक पत्र लेकर थाना उपस्थित हुए हैं। पत्र में 2019 से 21 के बीच में बैंक कर्मियों में जो उस समय पदस्थ थे उनके द्वारा फर्जी खाता खोलकर कुल 79,39,000 रुपये का गबन किया गया है। उस पत्र के आधार पर 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। पुलिस ने एफआईआर के उपरांत मामला अनुसंधान में लिया गया है। वैधानिक साक्ष्य एकत्रित करके संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करीब 2 महीने पहले गोयला खुर्द में उज्जैन विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों के साथ मारपीट करने वाले वासुदेव कुरील के मकान का एक हिस्सा नगर निगम की गैंग ने मंगलवार को ढहा दिया। कुरील ने बगैर अनुमति आनंद नगर में निचली मंजिल पर ऑफिस एवं ऊपर पोर्च बना लिया था। नगर निगम ने 10 अगस्त को ही कुरील को बिना अनुमति निर्माण करने के लिए नोटिस थमाया था। इसका जवाब भी कुरील ने दे दिया था। जवाब से नगर निगम के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने गैरकानूनी तौर पर बनाया हिस्सा ढहाना तय कर लिया। मंगलवार को निगम की गैंग सहायक आयुक्त सुबोध जैन के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और ऑफिस और पोर्च गिरा दिया। वासुदेव कुरील ने निगम की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए कोर्ट जाने की बात की। कुरील ने कहा कि गोयला खुर्द में जमीन विवाद का मामला भी उन पर झूठा लादा गया है। सोमवार को ही इस मामले में उन्होंने जमानत कराई थी। सोमवार को केवल 12 घंटे के नोटिस पर उनका मकान तोड़ दिया गया। कुरील का कहना है पूरा आनंद नगर अवैध है। 400 से ज्यादा मकान हैं, इनमें से एक भी नहीं तोड़ा गया, केवल उनका मकान ही तोड़ा गया। मुझे पता नहीं, मेरे को तो कुछ जानकारी नहीं। कल एक नोटिस इन्होंने दिया था, इसके जो पहले नोटिस दिया था उसका जवाब दे दिया था मैंने। फिर 1 महीने तक चुप रहे, कल फिर नोटिस दिया तो उसके एवज में मैंने स्टे दिया उनको, पर स्टे मान नहीं रहे। बोल रहे कि हमारा तो स्टे से कोई मतलब नहीं, आप अपने वकील से बात करो। हम हमारे वकील से बात कर ली, हम तो मकान तोड़ेंगे। अब क्यों तोड़ेंगे ये पता नहीं। और कुल मिलाकर कॉलोनी में 400 मकान अवैध हैं, जो 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल बने। उनको किसी को नोटिस नहीं दिया, ना कोई अवैध बता रहे हैं ना कोई तोड़ रहे हैं। सिर्फ हमारा मकान क्यों तोड़ा ये हमारी समझ के बाहर। पूरा मेरा तो नक्शा पास है, सारे कागज़ हैं, नगर निगम में दे चुका हूँ पहले, 1 महीने पहले सारे कागज़ दे चुका हूँ, सारा टैक्स भर चुका हूँ, सब कुछ कंप्लीट है। उसके बाद क्यों मकान तोड़ा ये मेरी समझ में। 2008 में मैंने अनुज्ञा ले ली थी, मकान 2006 में बनाया था मैंने। इस तो टोटल मकान का जितनी भी वो है, टोटल जुर्माना भर के और टोटल अनुज्ञा प्राप्त करके और उसके बाद हम यहाँ निवास कर रहे हैं। देखते हैं, कोर्ट ही जाएंगे, और तो कोई सहारा नहीं है। बस कोर्ट के सिवाय और तो कुछ कर नहीं सकते अब। कोविड काल खत्म होने के साथ ही जिला अभिभाषक संघ के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। 27 सितंबर को करीब 1250 अभिभाषक अपना अध्यक्ष चुनेंगे। चुनाव में सबसे ज्यादा मशक्कत अध्यक्ष और सचिव पद के लिए है। प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है और व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पुराने कोर्ट परिसर को उम्मीदवारों ने होर्डिंग्स, फ्लैक्स और बैनर से पाट दिया है। अभिभाषक संघ के चुनाव यूं तो मार्च में हो जाने चाहिए थे। निर्वाचन प्रक्रिया मार्च में शुरू भी हो गई थी, लेकिन कोविड काल आ जाने से इसे रोक दिया गया था। अब जबकि एक बार फिर सब कुछ सामान्य होने की ओर है, चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीनों ही दमदार हैं। वर्तमान अध्यक्ष अशोक यादव अपने काम के सहारे अभिभाषकों से वोट मांग रहे हैं, तो रविंद्र त्रिवेदी को उनकी वरिष्ठता पर पूरा भरोसा है। त्रिवेदी अभिभाषकों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्होंने कई नए और मजबूत अभिभाषक भी तैयार किए हैं। कोविड काल में उन्होंने अपने साथियों की व्यक्तिगत तौर पर मदद की है, ऐसे में उनका दावा भी काफी मजबूत बना हुआ है। अनिल माथुर भी सीनियर है और उनके लिए उनके पुत्र अंबर जमकर लॉबिंग कर रहे हैं। अंबर कांग्रेस की स्टूडेंट इकाई NSUI से जुड़े हैं और उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस विचारधारा वाले अभिभाषक उनके पिता के पक्ष में आएंगे। बहरहाल मैदान में अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार होने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये मतगणना के बाद पता चलेगा।
इधर चुनाव अधिकारी नीलेश योगी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता का पालन कराते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर से 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री प्रतिबंधित कर रखी है। मतदान 27 सितंबर को होगा और परिणाम भी उसी दिन रात तक आने की उम्मीद है। मंडल अभिभाषक संघ के निर्वाचन के जो मतदान होना है वो 27 तारीख को होना है। कुल 35 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिसमें 11 पद कार्यकारिणी के हैं और 6 महत्वपूर्ण पद हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, पुस्तकालय बाकी हैं। अध्यक्ष में 3 उम्मीदवार के नामांकन आए थे, अशोक यादव जी, रविंद्र त्रिवेदी जी एवं अनिल माथुर जी। आचार संहिता जो सरल आचार संहिता रहती है, कोर्ट परिसर में किसी भी तरह का प्रचार प्रसार न करें। जो नई कोर्ट है उसमें जहां मतदान होना है और उसकी 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार प्रसार न करें, बाकी बाहर अपना प्रचार प्रसार करें। चूँकि मतदान नई कोर्ट में होना है, हमारी जो न्यायालय की जो कैंटीन है अंदर शासकीय, उसमें मतदान होना है, तो चुनाव आचार संहिता वहीं लागू है। नए निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता ने आते ही निगम में सर्जरी शुरू कर दी है। मंगलवार को उन्होंने 4 इंजीनियर और एक सहायक आयुक्त के दायित्व बदल दिए। प्रभारी कार्यपालन यंत्री LD दोराया को उद्यान एवं वर्कशॉप का कार्यपालन यंत्री बनाया है। प्रभारी कार्यपालन यंत्री PC यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी गरीबी मूलभूत सुविधा और प्रकाश विभाग की जिम्मेदारी दी है। सहायक यंत्री साहिल मेदावाला को वर्तमान दायित्वों के साथ उद्यान विभाग का प्रभार भी सौंपा है। उप यंत्री मनोज राजवानी को जोन क्रमांक 4 का जोनल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना का सहायक यंत्री और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री का प्रभार दिया है। सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन को श्रमिक सेल, गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ और शिकायत प्रकोष्ठ एवं जन सुनवाई की जिम्मेदारी दी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवास मेले के जरिए बाजार में बिकने आई 384 प्रॉपर्टी में लमसम अमाउंट डालने वाले 50 से ज्यादा आवेदकों पर राशि राजसात होने का खतरा मंडरा रहा है। MP ऑनलाइन में सही जानकारी नहीं होने से लोग लमसम अमाउंट डालकर अब पछता रहे हैं। ऐसे 50 से ज्यादा लोगों ने राशि बचाने के लिए प्राधिकरण प्रशासन को आवेदन सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ओपन टेंडर होने के कारण वाजिब खरीदार बाहर हो गए हैं। अधिकतर प्रॉपर्टी के रेट तगड़े डले हैं और इनमें अधिकतर निवेशक हैं। आवेदन में भी चालाकी बरती गई है और सांसद, विधायक और ब्रोकरों के आवेदन सही पाए गए हैं। इनमें भी इंदौर के ब्रोकर बाजी मार ले गए हैं। इन्होंने व्यवसायिक प्रॉपर्टी के लिए अच्छे रेट डाले हैं। दरअसल रेट डालने में गड़बड़ी 2 स्तर पर हुई है। पहली, प्राधिकरण प्रशासन ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि रेट वर्ग मीटर में डालने हैं। प्लॉटों के दाम वर्ग मीटर में डालने थे, जबकि कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी की कीमतें लमसम डालनी थी। गलती करने वालों ने दोनों के ही दाम लमसम डाल दिए। बहरहाल प्राधिकरण के कंप्यूटरों की कछुआ चाल से फाइनल बिड का पता चलने में समय लगेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक कर्मचारी मंगलवार को शिप्रा नदी में कूद गया। शुक्र रहा कि तैराकों ने बोट की मदद से उसे बचा लिया। रामघाट पर यह घटना दोपहर में हुई। आंध्र प्रदेश निवासी मोहन लाल ने शिप्रा में छलांग लगा दी। पेट्रोलिंग कर रहे होमगार्ड जवान रशीद खान और विनोद पांचाल ने युवक को बचा लिया। मोहन लाल ने बताया कि किसी व्यक्ति ने उनसे 15,000 रुपए छीन लिए थे। यहाँ क्या करने आया? दर्शन करने गया सर। तो यहाँ पे नदी में क्यों कूदा? 15,000 रुपये लूट कर दिए सर। किसने लूट लिया? किसी ने लूट के नहीं। मैंने काम करने वाला आया। घटिया थाने के आक्याचीना की निवासी शारदाबाई ने अपने पूर्व पति जौनपुर निवासी ईश्वर सिंह के खिलाफ परेशान करने की शिकायत की है। दरअसल शारदाबाई और ईश्वर सिंह का तलाक हो गया है। बावजूद इसके ईश्वर सिंह शारदाबाई पर दबाव बनाने के लिए खेत में खड़ी फसल नष्ट कर रहा है। शारदाबाई ने गुराड़िया गुर्जन निवासी विक्रम सिंह से शादी की है। इसी बात से ईश्वर सिंह खफा है। उसने अपने साथियों के साथ शारदाबाई के खेत की फसल नष्ट कर दी। उसने शारदाबाई के दूसरे पति विक्रम सिंह को चिट्ठी भेजी है कि 2 किलो चांदी, 2 क्विंटल गेहूँ और 50,000 रुपए नकद नहीं दिए तो वह शारदाबाई को उठा ले जाएगा और जान से मार देगा। विक्रम सिंह और शारदाबाई ने घटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट द्वारा तलाक हो चुका हमारा और जब उनके बयान हो चुके हैं, उनके बयान की कॉपी भी मेरे पास में, डिवोर्स की डिग्री भी है मेरे पास में। उसके बाद भी आज जब मैंने मेरी खुशी से शादी कर चुकी हूँ, मैं ग्राम गुराड़िया में मैंने शादी की है। मेरे पति का नाम विक्रम सिंह है, उनके पिताजी का नाम रतन सिंह है। वहाँ पर आके वो किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गाँव में तुअर काट रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। कल से अगर मुझे या मेरे ससुराल वालों को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ईश्वर सिंह, पिता बिहारी लाल, ग्राम जानपुर वाले ही होंगे, क्योंकि वो चिट्ठी बांध के जाते हैं कि हमारा इतना पैसा लेना बाकी है, जबकि हमारा कोई पैसा लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 1200 साल पुरानी प्रतिमा का इस दौरान अभिषेक और पूजन किया गया।
खेड़ापति हनुमान मंदिर अलगधाम में प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर पूजन और आरती की गई। इस मौके पर बाबा त्रिलोचन दास जी के सानिध्य में अभिषेक पूजन किया गया। अखिल भारतीय वामन जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिजीत दुबे एवं महासचिव रितेश व्यास ने बताया कि वामन जी के दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सरस्वती मापयन्ति सस्रो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। महिदपुर के न्यायाधीश सोहनलाल भगोरा ने सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने वाले कालू सिंह पिता दुले सिंह और गोवर्धन सिंह पिता विजय सिंह को 2 साल की सजा एवं 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 26 मार्च 2013 को आरोपियों ने एमपीबी कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। अंकपात स्थित बांकी बिहारी आश्रम के 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन किया गया। गणमान्य जनों ने भागवत का आरती पूजन कर संत श्री का शाल श्रीफल से सम्मान कर आशीर्वाद ग्रहण किया। शासकीय मॉडल रोपणी बड़ी कोठी पर उपलब्ध अमरूद सघन फलोद्यान फलबहार 180 नग एवं आंवला के 32 पौधों की नीलामी हेतु सीलबंद निविदाएं 24 सितंबर को कार्यालय उप संचालक उद्यानिकी में प्राप्त कर खोली जाएंगी। उज्जैन के पीटीएस में प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ जफर अहमद जेदी का विदेशी दूतावास में चयन किया गया। जफर अहमद अब यूरोप के किसी भी देश के दूतावास में भेजे जाएंगे, जहां सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। दूतावास में प्रभार संभालने के लिए जफर उज्जैन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बुधवार को उज्जैन आएंगे व महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। सिंहस्थ मेला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली लक्ष्मी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कार्यक्रम के अतिथि विधायक पारस जैन थे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा बुधवार को होगी। शाम 4 बजे होने वाली सभा नीलगंगा क्षेत्र में होगी। गंभीर बांध में पानी की आवक जारी है। शाम 6 बजे तक बांध में 1584 एमसीएफटी पानी संग्रहित था। अभी भी पानी की आवक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि बांध 1600 एमसीएफटी तक भरा जाएगा। अगर जल प्रबंधन ठीक से किया जाए तो मौजूदा पानी से पूरे साल शहर में पानी की सप्लाई की जा सकती है। तो दर्शकों, आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।